स्टार्ट करवा दीजिए मैम। ओके स्टूडेंट, लास्ट सैटरडे को हमने टॉपिक फिनिश किया था रेट लॉ एंड टू डिटरमाइन द रेट लॉ, कैसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन डिटरमाइन करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट्स अ पावर ऑफ द रेट लॉ। रेट लॉ की ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एन। ऐसे इसको डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी मस्ट कैरी आउट द, आपको मैंने बताया था रेट एलिमेंट आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैरी आउट में find the dependence of reaction rate, reaction the concentration, reaction rate आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, concentration rate है, on the concentration of each reactant at given temperature, each reactant at a given temperature. To calculate the order of reaction carry out the experiment, experiment हम करते हैं तब जाके हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट लॉ पर। तो ये लिखा है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। डेफिनेशन है द सम ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन द सम ऑफ, जैसे हमने लिखा 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या थी, ये पावर थी, रेट लॉ। डेफिनेशन द सम ऑफ the power, the sum of powers to which the concentration, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर पास का हम सम करते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। which the concentrators are raised in rate law equation। rate law equation सबको याद होगी। to express the observed of the reaction। आप यही याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन। जो हमारी रेट इक्वेशन लिख रहे थे उस पावर थी रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर थी उसको हमने ऐड करना है, तब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। जैसे आर इक्वल्स कंसंट्रेशन, अगर एक्सप्रेशन तो हम ऐसे लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन बी की पावर वाई, सपोज कोई रिएक्टेंट ए बी सी, कंसंट्रेशन सी की पावर जेड। इसके नीचे आप लिख देना n इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस, जो n था ये रेट ऑफ ऑर्डर है, इन पावर्स को प्लस करके ऐड कर, द ऑर्डर इज द सम ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। हो गया, इतना आया समझ में? नो मैम, अभी नहीं हुआ। रिएक्शन x प्लस जेड,
हो गया? मैम ये सबसे लास्ट में क्या? R equals to K concentration of B की पावर X, B की पावर Y, C की पावर Z. अब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द सम ऑफ सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होती है उनको ऐड किया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल n इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z, क्योंकि x प्लस y और ये z जो है ये क्या है? पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. ये लिखा है n इक्वल्स टू x प्लस y. आ गया मन समझ. थैंक यू. अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम रिएक्शन को साइड भी करते हैं. इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n 1 हो तो हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाए. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसके बाद ये रिएक्शन क्या होते हैं? सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर. ये तीन आपने बुक में पढ़ी है, ऑर्डर इतना नहीं है. n इक्वल टू 2, जब n की वैल्यू 2 होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. इफ n इक्वल्स 3, थर्ड ऑर्डर. If n equals to 0, order reaction. Some example of reaction of different order. Different reaction लिखे हैं. Different order. First, reactions of first order. Reactions of first order. First order की reaction के example लिख रही हूँ. N2O5 gives 2N in gas phase plus half O2 in gas phase. रेट किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर. कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 1. अब पावर देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है. केवल आपको पता है रेट, जो हम रेट डिटरमाइन करें वो रिएक्टेंट की रिएक्टेंट यहाँ पर पता है N2O5 की पावर 1, तो n इक्वल्स टू 1. इट मींस दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. आपको एक मैंने एक और बताया भी थे, वुलबर और वेगे ने क्या कहा था कि इनकी जो आगे कोफिशिएंट होते हैं अगर इनकी पावर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. बट बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हुई, वेगे प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, वो फेल. कहाँ पे होता है? वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है. वो लॉ था वो ट्रू तो हुआ, बट किसके लिए? जो एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप, मतलब एक ही रिएक्शन, ये एक ही स्टेप में हो जाती है रिएक्शन. इस स्टेप के लिए जो गुलबर्ग और वेगे का जो लॉ था वो सही हुआ. सारी रिएक्शंस के लिए उनका लॉ था. तो इसलिए R इक्वल्स टू इसका जो रेट लॉ है इज कंसंट्रेशन N2O5 की पावर 1 इक्वल्स टू 1. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आया समझ में? सेकंड एग्जांपल है, अभी आपको लगेगा गुलबर्ग और वेगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे और एग्जांपल आएंगे तो उनका जो लॉ था वो फेल हो गया था. इसका रेट निकालेंगे. R इक्वल्स टू NH4NO2 की पावर 1. इट मीन्स ये भी क्या है? रिएक्शन. n की वैल्यू 1. हो गया? ये एग्जांपल ऐसे लिखा रही हूँ, मोस्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं आपकी. हो गया इतना?
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और एग्जाम है. थर्ड एग्जांपल H2O2 in presence of iodine H2 plus half O2. ये भी रिएक्शन है. रेट यानी कि R equals to K concentration of H2O2 की power 1. It means N equals to 1. It is first order reaction. Fourth example SO2Cl2 case SO2 plus Cl2 based on the concentration of SL2Cl2. Also, order of reaction is 1 and equals to 1 first order. पहले हमने दिया था फर्स्ट रिएक्शन के एग्जांपल. अब रिएक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर. रिएक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर. 2NO2 2NO plus O2. इसका रेट निकालेंगे. एक्सपेरिमेंट लेंगे R K concentration of NO2 power 2. It means it is the second order reaction because की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2. Another example H2 plus I2 2HI rate will be K H2 और I2 की पावर इसकी पावर 1. N की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों की पावर ये 1 plus 1 equals to 2. Means it also the second order. हो गया. नहीं हुआ मैम. ये सारे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए गुडबर्गर लॉ ट्रू है. इसमें अगर तो अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि वो जितने पार्ट जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा. हो गया. सी लिखना रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर. अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल 2NO plus O2 2NO2 rate will be equals to K means constant, rate constant, concentration N की power 2 O2 की power 1. R equals to K concentration of NO की power 2 और O2 power 1. तो N will be sum of the power 2 plus 1 is 3. So it is the third order reaction. 2NOCl. R is the rate equals to K concentration of NO की power 2 Cl2 की power 1.
तो Lb2 + हो गया इतना। यस मैम। जी रिएक्शन ऑफ, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, मे बी पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट वैगे और बर्न ने नहीं बताया, उन्होंने क्या बोला था, इट्स इंटीजर, इंटीजर ही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जितने भी होते हैं। डी है रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑर्डर, फ्रैक्शन। फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH4 रेट निकालेंगे, एक्सपेक्टली निकालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO इज 3/2 फ्रैक्शन में। अगर हम गुलबर्ग या वेगे के अनुसार देखें इसको अकॉर्डिंग, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी 1, क्योंकि वो बोलते थे जितने कॉफी हो रहे हैं वो ऑर्डर हो जाता है, तो इसके उनके हिसाब से ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, क्योंकि इवेंटली इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला गया। तो 3/2 मीन्स 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। और पर H2 प्लस Br2 HBr rate equals to A concentration of H2 Br 1, यहाँ पर 1 है 1/2। ऑर्डर सम ऑफ द पावर 1 + 1/2 मीन्स 3/2, ये भी 3/2 यानी फ्रैक्शनल है, तो 1.5। और गुलबर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 1 और 1 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे उसको, बट ये है कौन सी, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। Last one is zero order reaction. Zero order reaction. इसके एग्जाम्पल 2NH3 platinum PT 1030 Kelvin per reaction N2 plus 3H2। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब आप बोले, अब अगर वैगे के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो वो बोलेंगे इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, ऐसे देखिए, R rate is proportional to equals to concentration of NH3 जीरो। क्यों है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले स्टार्टिंग में जब ये रिएक्शन हुई तो NH3 से N2 3H2 बनता गया प्लेटिनम की प्लेस, बट हमने देखा कि जब हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे लास्ट में, तो उसमें उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही प्रोडक्ट है, यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड बाद में नहीं करता, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया जीरो, यानी कि वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कब होता है, जब किस रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, बढ़े और घटाने पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई फर्क ना आए। तो R इक्वल्स टू, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो R इक्वल्स टू K, NH3 की कंसंट्रेशन की पावर जीरो।
जब NH3 किसी की पावर 0 होती है तो इट मीन्स 1, तो R इक्वल्स टू K। कितना है समझ में? हो गया? हेलो, हो गया? Yes, ma'am. Ma'am. एक लाइन लिख दीजिए, गुलबर्ग एंड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का उनका लॉ ट्रू था। एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उनका जो लॉ था वो फेल हो गया था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और अगर रिएक्शन होती है जैसे जैसे 3+2b gives C रिएक्शन, मतलब बहुत सारे स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको होने में 2a + b, ये ओवरऑल रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप्स का ये 2a + b give to product and p further a gives q। step में it is a complex reaction। complex reaction, तो उसमें जो स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है जैसे, तो ये जो स्लो स्टेप होगा, अगर फर्स्ट रिएक्शन में से बहुत सारे स्टेप होंगे तो कोई स्लो स्टेप होगा। कौन वाले स्टेप का रेट डिटरमाइन करें, कैसे हम उसका पूरी रिएक्शन का फंक्शन का रेट निकालें, तो उसमें हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को ही हम बोल देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी हम जो इसका रेट निकालेंगे वो स्लो वाले स्टेप से निकालेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसकी रेट क्या, R = K। इससे निकालेंगे इसका रेट, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, कन ऑफ D की पावर 1। इट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव यू 3, 2 + 1 = 3। लिख लीजिए यहाँ पे, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लो स्टेप will be rate determining step। In complex the slow step will be rate determining step।
हो गया इतना? Yes, ma'am. अब आपको समझ में आ गया बर्गर बैगी क्यों फेल हुआ था? वो ट्रू था बट एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं था। नेक्स्ट है इनिशियल, नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये तो याद होगा हम रेट कैसे निकाल सकते हैं। रिएक्शन है 2a प्लस b गिव्स टू प्रोडक्ट। रेट क्या होता था? रेट k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन पावर x और b की पावर y। इतना तो आपको पता ही था। x इज द ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b एंड x प्लस y इज द n, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम x प्लस y करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा हमारा। सपोज एक क्वेश्चन है 3a प्लस 2b गिव्स द प्रोडक्ट। क्वेश्चन है ये। इनिशियल, इसमें आपको क्या क्या गिवन है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको गिवन है और कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इन मोल पर लीटर। हाँ मम्मा, एक मिनट एक मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इन मोल पर, और क्या क्या गिवन है? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ROR, कहाँ पर पूछ रहे हैं आप? एक मिनट। मैम ए के आगे क्या लिखा हुआ? एम ए क्या? ये यस मैम। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन ऑफ पर लीटर में होती है और इनिशियल कंसंट्रेशन वो भी मोल पर लीटर। इनिशियल रेट ऑफ यस मैम। रिएक्शन ये सब आपको गिवन है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट है। ताकि आपको याद हो जाए थोड़ा। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ? 0.1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, 0.1 कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखी गई तो ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है। सेकंड जो कंडीशन हुई 0.1 रेट ऑफ रिएक्शन सेम और इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि रेट बी की कंसंट्रेशन को डबल किया गया 0.2, तो रेट कितना हो गया? 1 टू पावर -3। पहले लिख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड कंडीशन में 0.2 यानी कि ए की कंसंट्रेशन को डबल किया गया, पहले 1 और इसको डबल किया गया
ए की कंसंट्रेशन को डबल किया गया थर्ड कंडीशन में और बी की कंसंट्रेशन को जैसे पहले था उसे वैसे ही रहने दिया, डबल था। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना ऑब्जर्व किया गया? 4 मल्टी 10 की पावर -3। क्या क्या करना है? फाइंड रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैम लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन आया 4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस रेट कांस्टेंट, ये आपको फाइंड करना है। रेट लॉ निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट। हो गया इतना? लास्ट टाइम पे लिखी फाइंड रेट लॉ फाइंड करना है, कॉमा ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। आपको ये पूरा डेटा दिया गया है, इसको निकालना क्या क्या है? रेट लॉ निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। हो गया? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका रेट सीखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेट आपको पता ही नहीं है, वो निकालना है। तो आपको सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमारे दो v प्लस 2 भी आपने रिएक्शन अगर लिखी हो तो देखना उसमें, ए पावर x, हमें नहीं पता ऑर्डर तो v की पावर y, हमें ये करना है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें इनिशियल दे रखा है, इनिशियल ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूँ, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन r की जगह रखेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनी k का k ही रहेगा, a की कंसंट्रेशन 0.1 पावर x की कंडीशन भी आपको गिवन थी 0.1 की पावर 1। समझ में? डेटा हमें दिया थी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। आ रहा है समझ में? जो डेटा दे रखा था फर्स्ट कंडीशन कि कंसंट ए जितनी थी 0.1 वो यहाँ पर रखी, उसकी पावर एच में ऑपरेशन नहीं पता है 0.1, बी की कंसंट्रेशन 0.1, सेकंड कंडीशन में क्या था, उन्होंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया था, तब रिएक्शन क्या था? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल्स के 0.1 की पावर x टू पावर y। इक्वेशन नंबर थर्ड कंडीशन में उन्होंने क्या किया था? कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया था, रेट क्या मिला था? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 0.2 की पावर x 0.1 पावर y। इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना आगे समझ में? ये तीनों इक्वेशन कैसी हैं? यस मैम। ओके, इसके बाद आपने देखना है इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, 1 को इससे डिवाइड कर दिया। आपको अपना थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें लगाना पड़ेगा, इससे क्या कैंसिल, ये आपको पता है रेट और लॉ इसमें जो है हमारा बिगर है इन कंपैरिजन टू इक्वेशन, देख रहे हैं आप? तो हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई +3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 प्लस 2 से ऐसे लिखा है कि 0.1 x 0.1 की पावर y अपॉन k 0.1 x 0.2 की पावर 1। देखिए आप 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, k से k कैंसिल, 0.1 की पावर 0.1 सेम है, ये भी कैंसिल। क्या बच गया आपका? 2 इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, 1/2 हो गया, ये 1/2 पावर y, 1/2 की पावर y। 2 जब इसकी पावर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू 2 की पावर -y, यहाँ पे 2 की पावर 1 हो गई। y की वैल्यू अब बेस सेम हो गए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू -1, माइनस मिल जाएगा तो -1। कितना समझ में?
ओके, हो गया इतना, रफ कर दूं। अब हमारे पास एक हमारे पावर की वैल्यू आ गई, हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो थर्ड को हम फर्स्ट डिवाइड कर देंगे। थर्ड देखिए आप बिगर है और फर्स्ट जो है हमारा वो स्मॉलर है, तो इसमें थर्ड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले से। हो गया इतना, रफ कर दूं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ y की वैल्यू आने चाहिए, क्योंकि मैं रफ कर दूंगी तो इसके बाद में नहीं रहेगा। अब आपकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड इज डिवाइडेड, थर्ड को 1 से डिवाइड करें। तो थर्ड वैल्यू को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई की पावर -3 अपॉन फर्स्ट वाली 2 की मल्टीप्लाई 10 की -3 इक्वल्स टू k 0.2 x 0.1 y अपॉन k 0.1 x 0.1 y। कितना है समझ में? 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, k से k कैंसिल, 0.1 की पावर y से ये कैंसिल, क्या बच गया आपका 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 की पावर 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बच गया केवल 2 की पावर x, यानी कि x की बेस सेम हो गए तो x की पावर 1, x वैल्यू जो आई है वो 1 आई है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ x इक्वल्स टू 1। इतना है समझ में? अब इसके बाद आपको x और y मिले तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल ही जाएगा, क्योंकि x और y को दोनों की वैल्यू हो जाएगी, इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट हमें रेट कांस्टेंट भी पूछा है, रेट लॉग दी जाएगा x y, बट रेट कांस्टेंट मींस k की वैल्यू भी निकालनी है। तो k की वैल्यू कैसी? x और y दोनों की वैल्यू को इन तीनों में से किसी में भी आपने लेना है, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। आ रहा है समझ में? पुट द वैल्यू x एंड y, मैं ऐसी इक्वेशन में इसे पुट करूंगी जिनके बेस से मिलता है। ऐसे नहीं करना, जिनके बेस हम कोशिश करना कि आपको सॉल्विंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करी, इनकी जो बेस है वो सेम है, प्लस ऐड करने में इजी रहेगा क्योंकि x और प्लस दोनों ऐड हो गए अगर ए बेस सेम हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इन इक्वेशन फर्स्ट भी लिख देना, फर्स्ट में मैं इसको पुट कर रही हूँ, इक्वल्स टू k 0.1, x कितना आया था 1, लिखेंगे यहाँ पे 1, 0.1 y आया था आपका -1, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 बस। अब देखिए पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 -1 इट मींस 0, 1 -1 कितना होता है? पावर ऐड होंगी सेम है तो 0। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम आ रही है। आ रही है ना? 0.1 की पावर 0, अब किसी की पावर 0 होती है, आपको पता है इसका मीनिंग क्या? इट मींस 1 हो गया ये। तो k की वैल्यू आपकी क्या है? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। k क्या था आपका? रेट कांस्टेंट। पता था कि रेट कांस्टेंट क्या हो, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपसे पूछा, तो रिएक्शन इज n इक्वल्स टू x प्लस वाई, x की वैल्यू थी 1 प्लस y की वैल्यू थी -1 इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 1 में से 1 गए 0, यानी कि कौन सी रिएक्शन है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 0 आ गई तो कौन सी रिएक्शन हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट आपका निकल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया, अभी आपका रेट का एक्सप्रेशन रह गया है। ये भी इजी है, इसमें बस आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। आपका रेट का एक्सप्रेशन था r, x और y की वैल्यू पुट, ये आपका रेट आ जाएगा। a की पावर x मींस x आया था आपका 1, और b की पावर y मींस -1, ये आपके लॉ आ गए, तीनों आ गए, रेट लॉ निकल गया। रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 की पावर -3 और ऑर्डर ऑफ 0।
ऑर्डर इज 0, यस लास्ट देखिए यहाँ पे ऑर्डर 0 है। n इक्वल्स टू x प्लस वाई, x था हमारा 1, y था -1, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो इट इज द ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो गया इतना? आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? नहीं आ रहा है तो दोबारा बताओ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको होमवर्क में भी देना है इसी में सेम एक्सेप्ट। आ गया मैम। ओके, क्वेश्चन लिखिए आप। 2a प्लस b is product, initial concentration of A, अब कंसंट्रेशन में ही होती है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मोल पर लीटर, एंड इनिशियल concentration of मोल पर लीटर, इनिशियल रेट यानी आर, इनिशियल आर मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि A की 0.2 रखा गया, ठीक है, और B की कंसंट्रेशन को 0.1 यानी कि इसकी दर, ठीक है, तो हमारा रेट कितना ऑब्जर्व किया गया 1 मल्टीप्लाई -3, 0.2 सेकेंड करने में तो नहीं छेड़ा गया, कंसंट्रेशन ऑफ A उतनी ही रही, और कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल कर दिया गया 0.2, तो हमारा रेट भी क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। नेक्स्ट कंडीशन में 0.4 इनिशियल रेट ऑफ कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम डबल कर दिया गया, 2 से डबल, ये भी डबल, दोनों को डबल किया, तो 0.25 इंटू 10 की पावर -3 हमारा रेट आया। थर्ड कंडीशन, फाइंड रेट लॉ, order of reaction and rate constant। हो गया, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। हो गया, रब कर दूं? आपको मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पहले ही सिखाई थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है यूनिट, और फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा फटाफट। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट लिखाए थे इस चैप्टर में, यहाँ पे टर्म लिखाई थी मॉलिक्युलरिटी।
According to collision theory क्या बोलती है? ये जितने मॉलिक्यूल हैं इस रिएक्शन में इट्स कोलाइड विद साइमल्टेनियसली एक कोट करनी चाहिए इट्स कॉल्ड द collision theory. The product कोलाइड करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं. According to collision theory, the number of molecularity की definition है the number of a reacting species may be molecule, atom or ions. Reacting species, अब रिएक्टिंग स्पीशीज एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हैं और आयन के फॉर्म which collide simultaneously एक साथ which collide simultaneously to bring about a chemical reaction. Is called molecularity of a reaction. The number of reacting species, किसी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम या आयन पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. सपोज रिएक्शन है H2O2 गिव द प्रोडक्ट H2O. तो इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं H2O2 के? 1. कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1. ये एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है. इट इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसकी मॉलिक्युलरिटी पूछी जाएंगे आपसे, तो मॉलिक्युलरिटी इज 1. जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर, जिसकी 2 होगी बाई मॉलिक्यूलर, जो होगी ट्राई मॉलिक्यूलर, 4 होगी टेट्रामॉलिक्यूलर. आ रहा है समझ में? बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है ये कि जितने रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी रिएक्शन में वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी. हो गया? Yes, ma'am. और इसके अनदर एग्जांपल है बाइमॉलिक्यूलर ट्राइमॉलिक्यूलर के, लिख लीजिए वो भी. Two HI. Another example is 2I in gas form equals to H plus I2. तो इसमें देखिए आप 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं HI की, मॉलिक्युलरिटी इज, तो जब मॉलिक्युलरिटी 2 होगी तो कौन सी रिएक्शन? 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. If participant molecule is 3, is suppose 2NO plus O2 is the product 2NO2. तो इसमें देखिए आप मॉलिक्युलरिटी NO2 2 के 1 मॉलिक्यूल, 2 और 1 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कोलाइड कर एक साथ, तो मॉलिक्युलरिटी इज 1. मॉलिक्युलरिटी 3, 2 और 1 3, यहाँ पे लिख लीजिए 2 plus 1 equals to 3. तो इट इज ट्राई मॉलिक्यूलर reaction. थ्री मॉलिक्यूल कोलाइड का मतलब है 2 मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के साथ एक साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा.
हो गया? Yes, ma'am. मैकेनिज्म एंड रेट लॉ, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है जिनमें सिंगल स्टेप होते हैं, और जिसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. The rate of reaction which is determined by the slowest step. हम rate of reaction अगर multi step reaction है तो किससे determine करेंगे? जो slowest step होगा. By the slowest step in the sequence. The slowest step, तो उस slowest step हम क्या बोलेंगे? जो भी मैंने पहले आपको बताया is called rate determining step in the mechanism. Suppose example है 2NO2 plus F2 gives 2NO2F. Experimentally observation किए गए the reaction is proportional to the product of concentration, but it is the multiple step reaction. Two step reaction ये तो NO2 two step, first step है plus F2 NO2F product release. It is the slow step. ये रिएक्शन जो है वो स्लो होगी. फिर NO2 plus NO2 फास्ट स्टेप ऐड करेंगे तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन यही आती है. 2 ऐड करें F2 ये F से आ जाएगा gives NO2 2F. It is the net reaction. हर एक स्टेप जैसे अलग दो स्टेप है, ये एक एलिमेंट्री स्टेप है तो हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं. गुलबर्ग और वगैरह ने क्या कहा था, हम एवरी जो स्टेप होते हैं उससे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट नेट ऑफ रिएक्शन जैसे ये है, अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा 2 और 1 3. अगर गुलबर्ग और वगैरह से पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3. बट ओवरऑल इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो दो स्टेप पर डिपेंड करेगा. स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन दी एट टाइम. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 1 2. इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. और बाई मॉलिक्यूलर किसी तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज 2. कितना हो गया? हो गया? लिख भी दीजिए द स्लो स्टेप is the
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें स्लो स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसका रेट लिखेंगे आप, रेट कैसे निकालेंगे, स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप आप, तो रेट इक्वल्स टू के concentration of NO2 and concentration of F2। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ठीक है, रेट इसका इस पर डिपेंड करता है। अगर वुडबर्ग और वेगे से निकालते तो वो क्या हो जाता, NO2 की पावर 2 और F2 की पावर गलत हो जाता उससे। तो ये चीज है एक्सपेरिमेंटली ऐड करते हैं, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। एक और लिख लीजिए एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन NO2 and CO to form CO2 and NO2 और reactant equals to NO plus CO2। It is also the multi-step reaction. Step 1, NO2, it reacts with NO2 to NO3. It is the slow step. Slow step is the rate determining step, and step 2, NO3 plus CO2 plus NO2 is the fast step। ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या होगी इसकी, दोनों को ऐड करेंगे, नेट रिएक्शन NO3 से NO3 कैंसिल, एक NO2 से NO2 कैंसिल, तो बचेगा क्या क्या आपका, NO प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन तो वही आई है, बट रेट इज डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप। द रेट है स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आर रेट क्या होगा इसका, के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू होल स्क्वायर, तो देखिए है NO2 हमें अगर इसको दो बार दूं तो भी इसकी पावर 2 ही जानी है, के NO2 की पावर 2। It means it is the second order reaction। हो गया, हो गया। Yes, ma'am. कितने में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ ना आया समझ में तो पूछ लीजिए। ओके नेक्स्ट कल हम ये इंटीग्रेट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेट ऑर्डर निकाले जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड और थर्ड, उनके बारे में अभी तक जित इतने में से किसी को ना आया समझ में तो पूछ लीजिए। ओके थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, हो गई आज की। हाँ जी सर।